हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और हर दिन मैं आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेकर आऊँगा और साथ मिलकर हम सभी साथी एग्ज़ाम को फतेह करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं ये क्लास सफिशिएंट है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं। मैं आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हर दिन आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेकर आऊँगा। आपको एक्स्ट्रा कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी करंट अफेयर। ठीक है दोस्तों, तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? तो कहाँ पर किया है? गुजरात के अंदर। हाल ही में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया है? वो किया है गुजरात के अंदर। आयोजन कहाँ पर हुआ है? आयोजन हुआ है बेट द्वारका, गुजरात के अंदर। बेट द्वारका, गुजरात के अंदर। आयोजनकर्ता कौन है? भारतीय सेना। किसने आयोजन किया है? भारतीय सेना ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार सभी क्वेश्चन कर लेते, उसके बाद हम एक बार रिवीजन करेंगे तो क्लास के अंदर ही याद हो जाएगा। ठीक है, कर को हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? मनु भाकर को। किसे? मनु भाकर को। हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? मनु भाकर को। और मनु भाकर को अब क्या मिला है? अभी अभी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद हो जाएगा क्वेश्चन। प्रश्न क्या है? हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मनु भाकर को। मनु भाकर को। और मनु भाकर को अभी क्या मिला है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती कब मनाई गई? तो कब मनाई गई? 19 फरवरी को। कब मनाई गई थी? 19 फरवरी को, यानी कल। 19 फरवरी को 395वीं जयंती मनाई गई। छत्रपति शिवाजी के बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था 29 फरवरी 1630 को। कहाँ पर हुआ था? शिवनेरी किला, पुणे के अंदर। पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई। और 1674 में रायगढ़ किले के अंदर राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, और भारतीय सेना के जनक किसे माना जाता है? तो माने जाता है शिवाजी महाराज को। और गुरीला और छापामार पद्धति के जनक किसे माना जाता है? शिवाजी महाराज को। 1674 में रायगढ़ किले के अंदर राज्याभिषेक हुआ और भारतीय नौसेना के जनक शिवाजी महाराज को माना जाता है। और गुरीला और छापामार पद्धति के जनक किसे माना जाता है? शिवाजी महाराज को। ठीक है, प्रश्न याद हो जाएगा ना। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती कब मनाई गई है? यानी 19 फरवरी को, यानी कल। छत्रपति शिवाजी महाराज जन्म 19 फरवरी 1630 के अंदर, शिवनेरी किला पुणे के अंदर। पिता है शाहजी भोसले, माता जीजाबाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में भारत, भूटान और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जोगी घोपा टर्मिनल कहाँ प्रारंभ हुआ है? कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? असम के अंदर। कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? असम के अंदर। ठीक है, असम के। हाल ही में भारत, भूटान और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जोगी घोम्पा टर्मिनल कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? असम के अंदर। किसको बढ़ावा देने के लिए? किसको बढ़ावा देने के लिए? त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, जोगी घोम्पा टर्मिनल कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? वो असम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में 13वीं मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ पर हुई है? तो कहाँ पर हुई है? वो हुई है कुआलालंपुर। कहाँ पर है? कुआलालंपुर कहाँ पड़ता है? मलेशिया के अंदर। हाल ही में 13वीं मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ पर हुई है? कुआलालंपुर, मलेशिया के अंदर। कौन सी बैठक है? 13वीं बैठक। किन के बीच में? भारत और मलेशिया के बीच में। और कौन सी? रक्षा सहयोग समिति की बैठक। किसकी बैठक? रक्षा सहयोग समिति की बैठक। कहाँ पर हुई है? कुआलालंपुर के अंदर। कुआलालंपुर कहाँ पड़ता है? मलेशिया के अंदर। कौन सी बैठक है? 13वीं बैठक। कहाँ, किन किन के बीच में? मलेशिया और भारत के बीच में। और रक्षा सहयोग समिति की बैठक हुई है। किसकी बैठक हुई है? रक्षा सहयोग समिति की बैठक हुई है। कहाँ पर हुई है? कुआलालंपुर, मलेशिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। सॉरी, थोड़ा इनके बारे में, थोड़ा 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में थोड़ा ये याद कर लेते हैं। भारत और मलेशिया के बीच में युद्ध अभ्यास है।
कौन सा युद्ध अभ्यास है? हरिमो शक्ति अभ्यास किनके बीच होता है? भारत और मलेशिया के बीच में। और समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और मलेशिया के बीच में। याद रहेगा क्वेश्चन, ये दो है, हरिमो शक्ति अभ्यास भारत मलेशिया, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत मलेशिया। ठीक है। अब है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो कौन अभी दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रेखा गुप्ता। और ये दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। कौन सी? दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ लेगी। और दिल्ली के अंदर सीट कितनी है? 70 सीट है। और बीजेपी के पास में कितनी सीट आई है? 48 सीट। ठीक है, 48 सीट बीजेपी के पास आई है। कुल सीट है 70। 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ लेगी और दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। कौन बनी है? रेखा गुप्ता। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। और 7 नंबर क्वेश्चन हमारा, हाल ही में फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में रिलायंस को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान। भाई साहब, हाल ही में फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में रिलायंस को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान। पहला स्थान है सैमसंग का, और दूसरा स्थान किसका है? रिलायंस का। हाल ही में फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में रिलायंस को दूसरा स्थान मिला है और पहला स्थान है सैमसंग का। ठीक है, याद रहेगा क्वेश्चन। चलो 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एम्पायर दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए अनप्राउड पहल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? वो की है केरल ने। एक्सपायर जो दवा होती है ना, उन दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से क्या निपटाने के लिए अनप्राउड पहल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? केरल ने। जो एक्सपायर दवा होती है ना, उनको वैज्ञानिक तरीके से उनको क्या करने के लिए? निपटाने के लिए। ठीक है, निपटाने के लिए अनप्राउड पहल लॉन्च करने की घोषणा की है केरल ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे अनंत परिसर का संबंध किससे है? तो वो उसका संबंध है गूगल से। हाल ही में चर्चा में रहे अनंत परिसर का संबंध किसे है? गूगल से। अनंत परिसर का संबंध किसे है? गूगल से। ठीक है। और अनंत परिसर बेंगलुरु से शुरू हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ है? बेंगलुरु से। ठीक है। और यह गूगल का भारत में सबसे बड़ा परिसर है। कौन सा? अनंत जो परिसर है ना, ये क्या है? यह है गूगल का भारत में सबसे बड़ा परिसर। और इसका अर्थ होता है सीमाहीन। अनंत का अर्थ क्या होता है? सीमाहीन। अनंत का अर्थ होता है सीमाहीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट ऑल वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया है? वो मौसम भवन दिल्ली के अंदर। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर किया है? वो उद्घाटन किया है कहाँ पर? मौसम भवन दिल्ली के अंदर। वो हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर किया है? मौसम भवन दिल्ली के अंदर। ओपन का मतलब खुली, एयर मतलब हवा, आर्ट यानी क्या? चित्रकला। आर्ट वॉल मतलब दीवार। म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर किया है? मौसम भवन दिल्ली के अंदर। ठीक है, याद रहेगा। अब 11 नंबर है, कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थाली ने की भारत की यात्रा। ये एक ही नाम है, शेख तमीम बिन अहमद अल थाली ने की भारत की यात्रा। ठीक है, कतर के अमीर है कौन? शेख तमीम बिन अहमद अल थाली ने की भारत की यात्रा। और 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्पेन के शोधकर्ताओं ने पौधों के घाव को ठीक करने के लिए बैक्टीरियल सेलुलोज पट्टियों की विकसित। ठीक है, याद रहेगा क्वेश्चन। स्पेन के शोधकर्ताओं ने पौधों के घाव को ठीक करने के लिए बैक्टीरियल सेलुलोज पट्टियों की विकसित। ठीक है, स्पेन के शोधकर्ताओं ने पौधों की घाव को ठीक करने, जो पौधों के जो घाव है उनको ठीक करने के लिए बैक्टीरियल सेलुलोज पट्टियों की विकसित। चलो एक बार इस क्लास को एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जो याद हो जाएगा एकदम कन्फर्म।
तो इनको पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ पर किया है, तो वो कहाँ पर किया है, गुजरात के अंदर। हाल ही में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ पर हुआ है, गुजरात के अंदर। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, वो किसे, मनु भाकर को। और 3 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती कब मनाई गई, 19 फरवरी को। प्रश्न याद है एकदम, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती कब मनाई गई, 19 फरवरी को। और यह भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर, कौन सी जयंती मनाई गई, कौन सी जयंती, 395वीं जयंती। ठीक है ना, याद रहेगा क्वेश्चन। और चौथा नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, भूटान और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जोगी घोम्पा टर्मिनल कहाँ पर प्रारंभ हुआ है, तो वो कहाँ पर प्रारंभ हुआ है, असम के अंदर। ठीक है, याद रहेगा। और 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 13वीं मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ पर हुई है, वो कहाँ पर हुआ है, कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर। प्रश्न याद है ना, हाल ही में 13वीं मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ पर हुई है, तो वो कहाँ पर हुई है, कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर, कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, रेखा गुप्ता को। ठीक है, कौन बनी है अभी हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री, रेखा गुप्ता, जो चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में रिलायंस को कौन सा स्थान मिला है, तो कौन सा स्थान मिला है, याद करो, दूसरा स्थान। पहला किसका है, सैमसंग का। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक्सपायर दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एनप्राउड पहल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है, तो किसने की है, केरल ने। ठीक है, याद है ना क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहे अनंत परिसर का संबंध किससे है, तो किससे है, गूगल से। अनंत परिसर का संबंध किससे है, गूगल से। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, मौसम भवन दिल्ली के अंदर। कहाँ पर किया गया, दिल्ली के अंदर। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थाली ने की भारत की यात्रा। और 12 नंबर क्वेश्चन है, स्पेन के शोधकर्ताओं ने पौधों के घाव को ठीक करने के लिए बैक्टीरियल सेलुलोज पट्टियों की विकसित। ठीक है, स्पेन के शोधकर्ताओं ने पौधों के घाव को ठीक करने के लिए बैक्टीरियल सेलुलोज पट्टियों की विकसित। तो आज की क्लास कैसी रही आप इतना बता दीजिए दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और बताना कमेंट के अंदर आपको क्लास कैसी लगी। मैं एक भी क्वेश्चन पीछे नहीं छोड़ रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। और अपने भाई को सपोर्ट करना। तो क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। और इस तरह बने रहिए, करंट अफेयर कहीं से भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, इतना आपका भाई का वादा है। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, मिलते हैं कल फिर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।